जी राम राम जी, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं ठीक हूँ। मैंने अपना सेकंड ब्लॉग जो है वो स्टार्ट कर दिया है और हम निकाल रहे हैं फ्रिज में से दूध। और आज हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, नींबू नहीं है रसमलाई के लिए। तो आज हम बना लेते हैं मावा, बना लेते हैं, बर्फ़ी बनाएंगे। हैं बर्फ़ी। तो आज हम जमाएंगे बर्फ़ी। तो मतलब अभी जो है दूध ही निकल रहा है, अभी मावा निकाल लेंगे फिर बर्फ़ी बनाएंगे। देखते हैं, कोशिश जारी है। और हमारा किचन जो है पूरी तरीके से साफ सुथरा है। दूध लाए हैं, कढ़ाई ले आते हैं, उठा के मावा निकाल लेते हैं। और बहुत सारे कमेंट मुझे ये आ रहे थे कि दीदी आपकी आवाज़ जो है वो बिल्कुल नहीं आती, बहुत स्लो आती है। तो माफ़ कर दीजिए स्लो आवाज़ आने के लिए। कढ़ाई भी निकाल लाई मैं छोटे वाले। स्लो आवाज़ इसलिए आती है क्योंकि मेरा बेटा सोया रहता है और कुछ मुझे पता नहीं क्यों धीमे धीमे बोलने की आदत सी हो गई है। ज़्यादा तेज़ मुझसे नहीं बोला जाता बिल्कुल भी। तो ये रखी मैंने गैस पर कढ़ाई और ये डाल दिया इसमें दूध। ठीक। और ये जो इसमें थोड़ी बहुत मलाई लगी ये भी हम इसमें डाल देंगे, भी पानी डाल देंगे। तो चलिए गैस को भी ऑन कर लेते हैं। और ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत तो जितनी भी बनेगी वो बना लेंगे। और हमने सोचा कि अपना सेकंड ब्लॉग जो है, और लाइटर कहाँ गया, लाइटर कल तो चाय बनी थी वहीं है गैस के पास में। तो हमने सोचा कि अपना सेकंड ब्लॉग जो है स्टार्ट कर लेते हैं और बस अपना काम कर लेते हैं। थोड़ा सा मावा निकाल लेते हैं बर्फ़ी जमाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। भी जो है उसके बाद में यहाँ पर मैंने दूध तो रख दिया था कढ़ाई में, थोड़ा सा ही दूध था तो मैं उसकी बर्फ़ी बना रही थी। और यहाँ पर उसके बाद मैं लगा रही हूँ मावा जो है वो धीरे धीरे कड़ने लग रहा है। और 1.5 किलो दूध होगा, 1.5-2 किलो पे ज़्यादा नहीं था। तो जो भी जमेगी इसकी मतलब मन कर रहा था मीठा खाने का। अब नहीं बोली कि मम्मी इसका ही बना लो। मैंने कहा बेटा नहीं नहीं मम्मी इसका ही बना लो, उसको लगी हुई थी इसका ही खाना है। फिर मैंने यहाँ प्लेट में घी लगाया और वही बैठी हुई थी यहाँ स्लिप पर, मम्मी मैं ही बनाऊँगी वीडियो, आप इसमें से ट्राईपॉड में से काट दो। कभी कभी करती है, मैं कोई नहीं, बच्ची है चलो। और वो दिखा रही थी। अभी यहाँ पर जो है देखिए काफ़ी हद तक जो है ये निकल चुका है। चीनी मैंने इसमें डाल दी थी। तो अब इसको बराबर में दब से ही इसको रखा है, चला ही रही हूँ क्योंकि कभी ये तले में लग जाए। और ये कढ़ाई मैंने आप लोगों को पहले बताई थी, ज़्यादा भारी नहीं है, हल्की सी है। और भारी भारी कढ़ाई काफ़ी गैस ले लेती है और टाइम भी लग जाता है उनमें। तो मैंने जो है निकाली नहीं थी भारे वाली कढ़ाई, वो चूल्हे पर ज़्यादा बेटर काम करती है। फिर भी एक कढ़ाई मेरे को लेनी पड़ेगी ठीक सी, जो मतलब चूल्हे पर गैस पर दोनों पर काम कर दे, अच्छी तली हो उसकी। छोटी कढ़ाई आ जाती हैं वो ज़्यादा भारी भी नहीं होती और ज़्यादा हल्की भी नहीं, ठीक होती है, वही लूँगी एक मैं कढ़ाई। तो अभी जो है मैं इसको बहुत अच्छे से चला रही थी। ये वाला हाथ दुखने लगा इसमें। फिर उसके बाद मैं वीडियो इसलिए नहीं बना पाई, मेरा जो बेटा है ना वो उठ गया था, मैं आप लोगों को उसे प्लेट में डालते हुए नहीं दिखा पाई और डायरेक्ट प्लेट में ही दिखाया। और ये थोड़ी सी बर्फ़ी जमेगी। अभी जो है ये हल्का हल्का सा जम रहा था तो हम इसको चाकू से कट कर रहे थे। वैसे तो ऊपर से जमा जमा लगा था, नीचे से कम, बहुत सॉफ्टली मतलब ये बनी है। अभी हम जो इसको, जैसे मैं इसमें चाकू चला रही थी ना तो मतलब चिपक सी रहा था, तो दिख रहा था कि अभी जो है ये बिल्कुल नरम है, ज़्यादा कैडी नहीं हुई है। और अभी बस मैंने इसमें लगा दिया है कट। ये बने हैं हमारे बर्फ़ी के पीस और 2 एग बना लिए हमने पेड़े। तो आ जाइए आप लोग भी खाने। तो चलिए आप लोगों को दिखा देती हूँ मायके से मेरी कोतली आई है, उसमें क्या क्या आया है। और कल जब मैंने सुबह जब मैंने मीठा बना लिया, वो कल शाम मैंने जो मीठा बना लिया उसके बाद फिर मैं कोई ब्लॉग नहीं बना पाई। और मेरी जो है कोतली भी आ गई थी, भैया जो है वो जल्दी में आए थे, बहुत जल्दी में आकर चले गए। तो मैं फिर आगे कोई वीडियो नहीं बना पाई। कुछ मेरे सर में दर्द हो रहा है पता नहीं क्यों, बहुत तेज़। तो मैंने सोचा कि अभी थोड़ी सी फुर्सत सी है तो आप लोगों को मैं ना अपने कपड़े दिखा सकती हूँ कोतली में क्या क्या आया है। तो इसका ही हमारे गोलू गोलू का जोड़ा, मेरे कायरों का, आपको खोल के दिखा देती हूँ मैं। ये निक्कर है इसका, तो इसका बनियान है, देखो
तो ये तो है हमारा कायरव बाबू जी के कपड़े। और प्लीज़ बताइएगा जरूर आप लोगों को मेरे बेटे के कपड़े कैसे लगे हैं। और अभी दिखाते हैं बेटी के। तो मैंने मम्मी को बोला था कि आप है ना ज़्यादा हैवी मत दियो, बस ऐसे दे दियो डेली यूज़ में पहनने के लिए, क्योंकि अब है ना गर्मी आ गई है और ज़्यादा हैवी आने जाने के कपड़े मैं खुद ही खरीद लूँगी, आप उस घर में पहनने के लिए दे दीजिए। है मेरी कैथरी, ये मम्मी की पसंद के हैं मेरी। और ये इसका दुकान है, तो बताइए कैसे लग रहे हैं। और जो है अभी एक चीज़ और दिखाऊंगी। तो बच्चों के तो आप लोगों के मैंने दिखाई दिए थे। और ये है हमारे पति का जोड़ा, ठीक है जी। और बस यही सारी चीज़ें है ना, यही थी। मैंने अपनी कुर्ती के लिए मम्मी को मना कर दिया कि मुझे कुर्ती नहीं चाहिए मम्मी, आप मुझे कुर्ती इसलिए मत देना क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी कुर्ती है। और मम्मी को पता है कि मैं मतलब लेकर दूँगी उसकी समझ में ना आए फिर वापसी करने में रहेगी। तो मैंने बोला था कि आप मेरे नाम के पैसे दे दियो, मैं अपने आप ही खरीद लूँगी अपनी कुर्ती जो मुझे अच्छी लगेगी। और मैं एक चीज़ लाई थी अपने लिए, वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। मैं अपने लिए लाई थी ब्लैक कलर का प्लाजो। कल मैं गई थी तो मैं अपने लिए ब्लैक कलर का प्लाजो लाई थी। और ये देखिए कढ़ाई हो रही है, इसको बहुत अच्छा लगा मेरे को ब्लैक कलर में। आप लोग बताइए कैसा लग रहा है आप लोगों को। और मतलब बहुत सारे लोगों ने मेरे को बहुत सारा, सभी ने मेरे को बहुत सारा प्यार दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हो, इतना सपोर्ट कर रहे हो, मेरा साथ दे रहे हो, क्योंकि आप लोगों का साथ प्यार सपोर्ट ही मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। और मीठा मम्मी ने मतलब मीठे के नाम के भी पैसे दे दिए, क्योंकि हमारे यहाँ दूध नहीं हो रहा है। और बोला कि मीठा बेटा आप अपने आप दे दिए जो भी तुम्हें बांटने में ठीक लगे, जैसे भी तुम्हें अच्छा लगा वो तुम्हारी मर्जी है। मैंने कहा मम्मी हाँ आप रहने दो मीठा, आप दूध लोगी, मावा निकाल लोगी, फिर बनाओगी, रहने दो, आप ऐसे पैसे दे दो। तो देखिए मुझे बहुत अच्छा लगा, मम्मी ने मेरी कोचिंग दी और मेरे को बोला कि आप अपना बेटा मर्ज़ी से ले लो जैसा सूट लेना। तो मेरे पास है ना अभी 3-4 सूट है, पर मैं अभी नहीं ले रही हूँ। अभी थोड़ा सा और गर्मी आ जाएगी तब एक सूट गर्मियों का ले लूँगी और वो भी आप लोगों को दिखा दूँगी। और मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ मैं आप लोगों की। कुछ लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं, मैं उनको भी बुरा नहीं बोलूँगी। देखिए नेगेटिव कमेंट करने वालों का मैं कोई बुरा नहीं मानूँगी, ठीक है वो अपनी जगह सही है। पर फिर भी एक ही बात बोलूँगी, आप जो भी लिखते हो मुझे दिक्कत नहीं है, पर कुछ शब्द ऐसे लिख जाते हैं लोग जिनसे बहुत फ़र्क पड़ता है। पर हाँ मुझे खुशी इस बात की है कि मेरी पूरी फैमिली मेरा सपोर्ट कर रही है, पूरी तरीके से मेरा साथ दे रही है। मेरे को कुछ लोग समझा रहे हैं, कुछ मतलब बोल रहे हैं कि आप अच्छा कर रहे हो। देखिए जब आप लोग मेरे को कमेंट करते हो ना कि दीदी आप अच्छा कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, मुझे बहुत सच में बहुत खुशी मिलती है। मैं आप लोगों को बयान नहीं कर सकती। मुझे लगता है कि शायद मैं कुछ कर पाऊँगी, अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ वो अच्छा है, आप लोगों को अच्छा लग रहा है। क्योंकि कुछ चीज़ें होती है कि हमें अच्छी लग रही है और हमारी फैमिली को अच्छी नहीं लग रही, तो फैमिली के हिसाब से चलो तो ज़्यादा बेटर है। और आप मेरी फैमिली हो, आपके हिसाब से चल रही हूँ तो ज़्यादा बेटर है। और यही चाहती हूँ कि आप लोग मुझसे खुश रहें, कोई भी ऐसी मिस्टेक ना हो जो आपकी नाराज़गी हो मुझसे। और मैंने जो है बर्फ़ी है ना 1.5-2 किलो दूध जो है वो उधार मतलब जो हम अपनी जेठानी के यहाँ से लेते हैं, कुछ शाम का बचा लेता, कुछ सुबह का डालकर वो मैंने मावा निकाला और उसकी थोड़ी सी बर्फ़ी बनाई। मतलब मन कर रहा था कुछ मीठा खाने के लिए, कभी कभी होता है ना कुछ मीठा खाने के लिए मन करता, तो हम लोग ऐसे करते हैं। या हमें खीर बनानी होती है तो हम शाम का और सुबह का थोड़ा दूध की खीर बना लेते हैं, कर लेते हैं ऐसी। मट्ठा वगैरह हम लोग जो है ना कम पीते हैं, ज़्यादा गर्मी होने लगेगी तब पीने लगेंगे। अभी तो तबीयत भी हम लोगों की ठीक नहीं चल रही थी, इस वजह से अब तो थोड़ा बेटर है, पहले से बेटर फील कर रहे हैं। और होली की आप लोगों को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएँ अभी से एडवांस में। और यह है हमारी बेटी अभी की पिचकारी, वो पिचकारी लेकर आई थी कि मम्मी मेरे को तो होली खेलनी है। और बच्चे हैं देखिए आप लोग समझ सकते हैं, बच्चे तो जिद करते ही। और गुलाल भी लाई थी, बस घर घर में ही खेलेगी, बाहर कहीं नहीं जाएगी। और काफ़ी टाइम से जब से हमारी शादी हुई है मैं कभी किसी के साथ होली नहीं खेलती हूँ, ना कभी घर से बाहर जाती हूँ, जेठानी दौरानी किसी के यहाँ नहीं जाती हूँ, बस अपने घर घर में जाती हूँ होली खेलने के लिए। तो सारे लोग जो आते हैं बोलते हैं, तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ। तो आप लोग क्या क्या बना रहे हो होली पर मेरे को बताइए। तो मैं अभी बस चलती हूँ अभी से, और होली तक हर किसी के घर पहुँच जाऊँ मतलब
भाई अच्छा अच्छा बनाएंगे सब, तो मुझे बताइए कौन क्या क्या बनाने वाला है, क्या क्या तैयारी आप लोगों को घर चल रही है, किसके यहाँ कैसे होली मनाई जाती है, सिंपल तरीके से मनाई जाती है या कुछ अलग तरीके से है या कुछ नया। एक है ना लठमार होली होती है, वो पता नहीं मेरे को आज है या कब है, ये मेरे को पक्का नहीं पता है कब है। एक लठमार होली होती है। तो हमारे यहाँ तो सब लोग क्या करते हैं, मतलब होली पूजने के लिए जाते हैं। बहुत सी जगह का तो मेरे को पता नहीं है, पर ज़्यादातर मैंने ये देखा है मतलब जो लेडी है वो होली पूजने के लिए जाती है। और मतलब खाना पूरी सब्जी उब्जी बनती है। और जब हम छोटे से थे ना तब क्या, आज आप लोगों को एक बात बताऊँ, कभी कभी बचपन की बातें याद आ जाती है। तो हम जो थी परिवार की जितनी लड़की थी, गाँव की 8-10 लड़कियाँ इकट्ठी होती थी और मम्मी से पूरी सब्ज़ी बनाती थी मम्मी। तो वो पूरी सब्ज़ी लेकर, और जो हमारा गांव के स्कूल होते थे प्राइमरी, सरकारी स्कूल बोलते हैं जिनको, उनमें हम लोग क्या करते थे, रोटी पूरी सब्ज़ी लिया और मतलब साड़ी ली और चुन्नी वगैरह ली, खेलने के लिए चले गए। तो 8-10 लड़के हम वहाँ पर खेलते थे होली के, वहाँ पर खो खेलते थे, पकड़म पकड़ाई खेलते थे, ये सब चीज़ें खेलते थे। और वो चुन्नी साड़ियों से खेलते थे। मतलब मेकअप सेकअप करके, छोटे छोटे बच्चे थे तो हम लोग है ना ऐसे ही खेलते थे। अब भाई बारात आ रही है, शादी हो रही है, मतलब ये चीज़ें, अब भाई अब छुआ खेलेंगे, अब खो खेलेंगे, ये सब मतलब हम लोग होली मनाते थे अच्छी तरह से। चूड़ी भी पहनते थे और बिंदी लिपस्टिक वगैरह नहीं लगाते थे, कुंवारे हम झूठ ऐसे ही बोलने लगे। बस खाली हम चूड़ी पहनकर और नए कपड़े पहनकर, तो फिर हम लोग है ना सारे मंदिरों पर जाया करते थे। पहले होली पर वहाँ खेलते थे जहाँ होली बनी होती थी, फिर उसके बाद हम लोग अपने हनुमान मंदिर पर, शिव जी मंदिर पर, जब हम अपने गांव में रहते थे, जो हमारा रियल का गांव हनुमानी के पास में, वहाँ की बता रही हूँ। तो फिर हम लोग है ना मंदिरों से घूमने के बाद फिर हम लोग शाम के समय 4 बजे के आसपास अपने घर पहुँच जाते थे हम सब लोग। और धुलैंडी वाले दिन हम ताऊ चाचा की लड़की आपस में खेलती थी। और जब से हमारी शादी हुई है, मैंने होली नहीं खेली है बिल्कुल भी। मैं यहाँ अपने ससुराल में हूँ, घर में एक बार गई थी मैं। एक टाइम एक चांस हुआ था, मतलब ऐसा जो होली का पड़ा था और मैं अपने घर जा रही थी, तो मेरे मामा जी के जो लड़के की बहू है, बड़े वाली बड़ी भाभी बहुत अच्छी है, उन्होंने मेरे को मतलब पोत दिया था, बुलाया कि दीदी आप एक बार घर आ जाओ। मैं चली गई, पता नहीं क्या बात है, और उन्होंने मुझे सारा रंग में पोत दिया। बस उस साल में शादी हो चुकी थी मेरी, जब मैं होली खेली थी पहली होली। ये बोलते हैं पहली होली पर लड़की अपने घर रहती है, देवर खेलने के लिए आता, तो मेरा कोई छोटा देवर नहीं था। तो बस मेरे मामा की लड़की वो ज़्यादा खेलती है होली, उन्होंने मेरे को रंग दिया था। वरना जब से मेरी शादी हुई है यहाँ मैं किसी के साथ होली नहीं खेलती हूँ। छूट गई सब बचपन की यादें, अब कुछ नहीं है। बस ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका ये शौक़ रह गया है, और अब वो टाइम भी नहीं रहा। वो टाइम कुछ और था, ये टाइम कुछ और है। तो चलिए, बस ये बातें तो कभी ख़त्म नहीं होगी। आज बस कुछ याद आया बचपन का, आप लोगों को बता दिया। आज मैं इस वीडियो में कुछ खास नहीं दिखा पा रही हूँ। एक मेरे सर में दोनों साइड पता नहीं बहुत तेज दर्द है, मेरे को 2-3 दिन से बराबर मार्केट जाना पड़ रहा है। रीज़न आप लोगों को मैं बता देती हूँ। एक तो मेरी जो एटीएम कार्ड है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, उसके लिए जाना पड़ा। फिर बैंक में कुछ काम था मुझे, उसके लिए जाना पड़ा। और फिर एक दिन और जाना पड़ा, वो मेरे को मतलब आने वाले ब्लॉग में आपको पता चल जाएगा। एक ऐसी प्रॉब्लम पड़ गई कि अचानक ही सुबह सुबह जाना पड़ गया, तो कुछ चीज़ ऐसी मुझे बराबर 3 दिन से मार्केट मेरे को जाना पड़ रहा था। पहले मैं परेशान हो गई, ध्यान ना सुन, बहुत तेज दर्द हो रहा है। दोनों बच्चों को लेकर मतलब घूमना, आना जाना मतलब 1-1:30 बज जाता है रोज़ आने के लिए। 3 दिन ऐसे हो रहे हैं और अभी फ़िलहाल मैं ठीक हूँ और आज घर हूँ। वैसा हल्का हल्का दर्द हो रहा है, तो मैंने सोचा कि वीडियो बना लेते हैं, और ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पा रहे आज की वीडियो में, माफ़ी चाहती हूँ। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।